Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Suraya Shaheen and today I will deal the syllabus of NET English Literature. If you are going to prepare for UGC NET English Literature, then you must know first of all what is the correct syllabus. Why I am telling you to understand the proper syllabus? Because without knowing the proper syllabus, you won't be able to know what is the exact and the relevant materials, topics, points which you should study to prepare for your UGC NET examination. Okay. मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि जब तक आपको प्रॉपर सिलेबस नहीं पता होगा आप नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपका नेट का, तो इसमें आपका जो दिया गया है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आपको खुद से कुछ नहीं समझ में आएगा सिलेबस देख करके। क्योंकि सिलेबस में वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या दिया गया है, सिर्फ ओनली यूनिट 1 ड्रामा, उसके नीचे आपको कुछ नहीं दिया गया है। फिर इस तरह से यूनिट 2 पोएट्री, फिर यूनिट 3 सिर्फ फिक्शन करके कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी थियरी, ये सब आपको बस दिया गया है। लेकिन उसके अंदर क्या पढ़ना है ये आपको कुछ नहीं दिया गया है। तो जैसे अगर आप उस तरह के सिलेबस को देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है नेट क्वालिफाई करने के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है आपको कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से आपको नॉलेज गेन करना। जैसे आप किसी नेट एक्सपर्ट से जब आप सजेशन लेते हैं या गाइड लेते हैं तो वो आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, यानी ड्रामा के अंदर क्या पढ़ना है, पोइट्री के अंदर क्या पढ़ना है, फिक्शन के अंदर क्या पढ़ना है, कल्चरल स्टडीज़ के अंदर क्या पढ़ना है। क्योंकि आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो दिया गया हुआ है सिलेबस उसमें कुछ नहीं दिया गया है। मतलब ड्रामा तो क्या, ड्रामा क्या पढ़ना है ड्रामा के अंदर में आपको नहीं पता है। तो टुडे आई विल टेल यू इन डिटेल एवरीथिंग कि आपको ड्रामा में क्या पढ़ना है, पोएट्री में क्या पढ़ना है, फिक्शन में क्या पढ़ना है, कल्चरल स्टडीज में क्या पढ़ना है, लैंग्वेज एंड पेडागोजी में क्या पढ़ना है, लिटरेरी थियरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में क्या पढ़ना है, और रिसोर्स मेथड्स एंड मटेरियल्स में आपको क्या पढ़ना है। ऊपर से जो भी है इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश मीन्स इंग्लिश इन इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इन सब के अंदर क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी पूरा डिटेल में। जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट की जो नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो सिलेबस दिया गया है उसमें कुछ नहीं आपको मिलेगा देखने को। तो जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो उन्हें मैं बताती हूँ कि कैसे ड्रामा में उसके अंदर कौन कौन से ड्रामा पढ़ना है, यानी कौन कौन से इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं, उन ड्रामेटिस्ट के कौन से इम्पोर्टेंट और वर्क्स को आपके पढ़ने हैं, और कौन से वर्क्स जो है उतने रिलेवेंट नहीं है, कौन से ज़्यादा रिलेवेंट है। तो ये सब मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाती हूँ, राइट। तो मैं आपको चलिए बताती हूँ एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है नेट। लिए हम देखते हैं कि ड्रामा के अंदर यूनिट 1 में सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में जैसे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ यूनिट 1 में ड्रामा दिया गया है, बट उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी, राइट। तो इन ड्रामा यू हैव टू स्टडी एंशिएंट ड्रामा, क्लासिकल ड्रामा। आपको एंशिएंट ड्रामा पढ़ना है, क्लासिकल ड्रामा पढ़ना है। जैसे ही एंशिएंट ड्रामा और क्लासिकल ड्रामा की बात आती है तो आपको जो इम्पोर्टेंट क्लासिकल ड्रामेटिस्ट है उनको पढ़ना है। सेनेका, प्लॉटोस, टेरेंस, एस्केलस, यूरिपिडिस, सोफोक्लिस एटसेट्रा, ये सारे आपको पढ़ने हैं, राइट। आपको ग्रीक ड्रामा पढ़ने हैं, इवोल्यूशन ऑफ ग्रीक ड्रामा, इमरजेंस ऑफ ग्रीक ड्रामा, राइट। और इस तरह से फिर आपको रोमन ड्रामा पढ़ने हैं। रोमन ड्रामा में आपको कौन कौन से रोमन ड्रामेटिस्ट्स है ये सब पढ़ने हैं आपको। फिर इंग्लिश ड्रामा, इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश ड्रामा पढ़ने हैं आपको, कैसे डेवलपमेंट हुआ इंग्लिश ड्रामा का वो पढ़ना है आपको। यहाँ पर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट्स आपको पढ़ने हैं, राइट। उसके बाद हम आते हैं मेडिएवल थिएटर में, इवोल्यूशन ऑफ मेडिएवल थिएटर, इमरजेंस ऑफ मेडिएवल थिएटर आपको पढ़ने हैं। हाउ मेडिएवल थिएटर स्टार्टेड, डू यू नो व्हेन मेडिएवल थिएटर स्टार्टेड? मेडिएवल थिएटर स्टार्टेड एक्चुअली इन 5th सेंचुरी विथ लिटर्जिकल ड्रामा। लिटर्जिकल ड्रामा के साथ मेडिएवल थिएटर स्टार्ट हुआ और लिटर्जिकल ड्रामा आपको पढ़ना है। एंड हाउ लिटर्जिकल ड्रामा इज
based on the biblical and the religious themes that you must know, and how in medieval theater drama shifted from church to public spaces. So you have to study all these things, and then you have to study drama before Shakespeare. और शेक्सपियर के पहले कौन कौन से ड्रामा थे, ड्रामेटिस्ट थे, वो सब पढ़ने, लाइक यूनिवर्सिटी विच टॉमस किड, टॉमस नैश, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, ये सब आपको पढ़ने हैं। राइज ऑफ न्यू ड्रामा, यहाँ पर आपको राइज ऑफ न्यू ड्रामा भी पढ़ने, क्योंकि यहीं पर ड्रामा का जो है एक तरह से इमरजेंस जो हुआ था, वो डेवलपमेंट हुआ था, नए तरीके से हुआ था रिनेसां एज में। अब हम एलिजाबेथन ड्रामा पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा क्या है, शेक्सपियर वगैरह आते हैं, शेक्सपियर है, क्रिस्टोफर मार्लो, ये सब पढ़ेंगे। फिर विक्टोरियन ड्रामा है, राइट। विक्टोरियन ड्रामा में आप देखेंगे विक्टोरियन ड्रामेटिस्ट आपको पढ़ने हैं, मॉडर्न ड्रामा पढ़ने हैं, मॉडर्न ड्रामेटिस्ट पढ़ने हैं, कंटेम्परेरी ड्रामा पढ़ने हैं, कंटेम्परेरी ड्रामेटिस्ट पढ़ने हैं, राइट। अब उसके बाद यूनिट 2 में पोइट्री है। तो फिर इसी तरह से आपको जो है, जो नेट का सिलेबस सिर्फ दिया गया है आपका ऑफिशियल, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ यूनिट 2 में आपका बस पोइट्री ही दिया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं। पोइट्री मीन्स आपको नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअली पोइट्री के अंदर की विच पोएट्स यू शुड study and which not, and who are the important poets and their important poetry। तो यानी कि पूरे वर्ल्ड की पोइट्री आपको पढ़ना है इसमें, राइट। यानी कि आपको इंडियन भी पढ़ने हैं, अमेरिकन भी पढ़ने हैं, ब्रिटिश पोइट्स भी पढ़ने हैं, अफ्रीकन भी पढ़ने हैं, आपको जो भी है, जर्मन है, रशियन है, ये सारे पोइट्स आपको पढ़ने होते हैं। तो उसमें आपको हम लोग बताते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सा राइटर्स है जिस पर ज़्यादा फोकस करना है, राइट। तो क्लासिकल, इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिकल पोएट्री, राइट। क्लासिकल पोएट्री के अंदर में है ओल्ड इंग्लिश पोएट्री, और यहाँ पर आपको फीचर्स ऑफ ओल्ड पोएट्री भी पढ़ना है डिटेल में। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर मिडिल इंग्लिश पोएट्री पढ़ना है, एलिजाबेथन पोएट्री, द मीन्स फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन पोएट्री, एलिजाबेथन पोएट्स यहाँ पर आपको। फिर एक बार आपको शेक्सपियर एज ए सोनेटियर पढ़ना है, और यहाँ पर आपको फिलिप सिडनी, स्पेंसर, ये सब पढ़ना है एलिजाबेथन पोएट्री में। न्यू क्लासिकल पोएट्री यू हैव टू स्टडी न्यू क्लासिकल पोएट्स। यहाँ पर आपको अब आ जाएंगे अलेक्जेंडर पोप, डॉक्टर जॉनसन, राइट, जॉन ड्राइडेन, ये सब आ जाएंगे यहाँ पर, जो कि मैं इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं न्यू क्लासिकल पोइट्री के अंदर। और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके पोइट्री का, वो सब आपको स्टडी करना है। कैसे वो हीरोइक कपलेट को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, कैसे उनकी जो राइमिंग स्कीम है वो डिफरेंट है। Then you have to study pre-romantic poetry, means who are the pre-romantic poets, like रॉबर्ट बर्न्स आपको यहाँ पर पढ़ना है। प्री रोमांटिक में टॉमस ग्रे पढ़ना है, विलियम ब्लेक पढ़ना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं प्री रोमांटिक्स में, जो कि आपको पढ़ने। देन कम्स रोमांटिक पोएट्री आपको पढ़ने हैं, रोमांटिक पोएट्स पढ़ने हैं, लाइक जॉन कीट्स पढ़ने हैं, शेली, बायरन। फिर आपको यहीं पर है, आपको आगे देखने को आपको मिलेगा विक्टोरियन पोएट्री। अब यहाँ पर विक्टोरियन पोएट्री में आपको विक्टोरियन पोएट्स पढ़ना है। यहाँ पर आपको मैथ्यू आर्नोल्ड ऐसे पोएट्री पढ़ना है, आपको टेनिसन पढ़ना है। यहीं पर आपको आ जाते हैं जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग वगैरह भी आ जाते हैं। फिर कंटेम्परेरी पोएट्री भी पढ़ना है। देन अमेरिकन पोएट्री पढ़ना है। अमेरिकन पोएट्री से वैसे ज़्यादा एग्जाम में आते नहीं है क्वेश्चंस, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं जिससे कि आपको डीपली स्टडी करना है, जो हम लोग बताते हैं स्टूडेंट्स को कि किससे यूजुअली आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। फिर यूनिट 3 में फिक्शन शॉर्ट स्टोरी पढ़ने हैं। अब फिक्शन और शॉर्ट स्टोरी में क्या क्या पढ़ने हैं यह आपको नहीं पता होता है, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले व्हाट इज फिक्शन, यू हैव टू स्टडी व्हाट इज फिक्शन। देन राइज ऑफ नॉवेल। अब नॉवेल का इमर्जेंस जो होता है यहाँ से होता है, तो हमें इमर्जेंस ऑफ नॉवेल, डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल स्टडी करना है। फिर 18th सेंचुरी नॉवेलिस्ट की स्टडी करनी है। यहाँ पर नॉवेल इन द रोमांटिक एज पढ़ना है, यानी रोमांटिक एज में जो भी नॉवेलिस्ट्स आते हैं इंपॉर्टेंट उनके नॉवेल्स आते हैं, यहीं पर आपको पढ़ना है। जेन ऑस्टिन आपको पढ़ना है एज ए नॉवेलिस्ट, बिकॉज शी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर इन रोमांटिक एज who in her novels mostly deal with love, relationship, marriage, extramarital affairs. She has actually exposed the vices and follies of British society in the romantic era actually. Okay.
विक्टोरियन नॉवेल फिर आपको पढ़ने हैं, मॉडर्न नॉवेल, कंटेम्परेरी नॉवेलिस्ट, देन शॉर्ट स्टोरीज, अमेरिकन फिक्शन, अफ्रीकन फिक्शन, पाकिस्तानी फिक्शन, जर्मन फिक्शन, रशियन फिक्शन, इंडियन फिक्शन, देन नॉन ब्रिटिश फिक्शंस पढ़ने हैं। अब ये नॉन ब्रिटिश फिक्शन के अंदर भी बहुत सारे आपको फिक्शंस आ जाते हैं, जो कि हम बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि कौन कौन से पढ़ने हैं। देन कम्स यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको नॉन फिक्शनल प्रोज पढ़ने। अब नॉन फिक्शनल प्रोज के अंदर क्या क्या है, तो इसमें है पहला टाइप्स ऑफ नॉन फिक्शनल राइटिंग आपको पढ़ने हैं। देन है नॉन फिक्शनल राइटिंग्स इन एंग्लो नॉर्मन पीरियड, वो पढ़ने हैं। देन नॉन फिक्शनल राइटिंग्स इन चौसरियन पीरियड। देन यू हैव टू स्टडी नॉन फिक्शनल राइटिंग्स इन द एज ऑफ रिवाइवल, then in Elizabethan period, then non-fictional writings in the Puritan age, then non-fictional writings in the Restoration period, then non-fictional writings in Romantic period and Contemporary period. Then you have to study American non-fictional writings, then Indian non-fictional writings, and ultimately non-British fictional writing. So you have to study all these things in Unit 4 non-fictional prose. Then comes Unit 5. Unit 5 is language, basic concepts, theories and pedagogy, English in use. So first of all, in this unit you have to study what is language, यानी language क्या है, ये भी आपको इसका एक मैं डिटेल एक लेक्चर लेकर आऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी एक्चुअली लैंग्वेज क्या है। इसमें लैंग्वेज पूछते हैं और लैंग्वेज जो लिंग्विस्ट का डेफिनेशन होता है लैंग्वेज, उससे आपके क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। सो आई विल टेल यू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज भी पूछते हैं, ये आपको स्टडी करनी है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, देन वर्बल लैंग्वेज एंड टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज एंड टाइप्स, यानी वर्बल लैंग्वेज के टाइप्स पढ़ने हैं आपको, नॉन वर्बल लैंग्वेज के भी टाइप्स पढ़ने हैं। देन कम्स बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, यू हैव टू स्टडी बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, that is listening skill, speaking skill, reading skill and writing skill. Okay, theories of language acquisition, first language theory, methods, theories of second language acquisition. Here you have to study like Tata theory, Popo theory. Okay, these all things theory you have to study in this unit. And natural approach to language learning and acquisition you have to study. Then English in use you have to study, and terms and concepts in language and pedagogy. These all things you have to study in detail, which I usually teach in the class. Now comes Unit 6. Unit 6 we have English in India, history, evolution and future, right? So here you have to study lots of things, right? Earlier what happened that students had to study only the Indian writers. पहले क्या था नेट एग्जाम में कि इंडियन राइटर से सिंपली क्वेश्चंस आ जाए, शशि देशपांडे है, अमिताभ घोष है, तो इन सबसे क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं। लेकिन अब नहीं, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है क्वेश्चन पूछने का नेट में, राइट? अब आपको कुछ अलग हटके क्वेश्चंस पूछा जाता है, यानी कि दलित लिटरेचर वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन आने लगा है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। तो सबसे पहले यहाँ आपको स्टडी करना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, देन वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकॉले। इस तरह से आपको इंग्लिश इन इंडिया वाले यूनिट में ये सब पढ़ने हैं, और फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया पढ़ने हैं, ब्रज कचरू एंड वर्ल्ड इंग्लिशेस, दलित लिटरेचर आपको पढ़ना है इसमें, और इम्पोर्टेंट राइटर्स इन दलित लिटरेचर, ये सब काफ़ी पूछे जाते हैं। दलित लिटरेचर क्या है, दलित लिटरेचर में कौन से इम्पोर्टेंट राइटर्स है, अभी जो है पी शिवागामी, बामा फॉस्टीना, शरण कुमार लिम्बाले, बेबी कामले, ये सब जो फीमेल राइटर है, दलित फेमिनिस्ट राइटर्स हैं, ये काफ़ी ट्रेंड्स में है अभी नेट एग्जाम में पूछने के लिए, तो ये सब डिटेल में मैं पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट इज कल्चरल स्टडीज। Cultural studies में first of all you have to study what is cultural studies, then Marxist theorist, Frankfurt School of Thought, feminism and waves of feminism. You have to study like 4 waves of feminism, first wave of feminism, second wave of feminism, third wave of feminism and fourth wave of feminism. You have to study all these things. Then Marxist feminism, socialist feminism, radical feminism, so all the feminists you have to study here. Then you have to study feminist theorists and critics, then Russian formalism, structuralism, post-structuralism, then deconstruction, post-colonialism,
post-colonial theorists and new historicism you have to study, and new historicism. In this you have to also study theorists. Then unit 8 is literary criticism. This is a very very important unit where students are stuck. यहाँ पर स्टूडेंट्स की माइंड कई बार ब्लैंक हो जाती है, उन्हें नहीं समझ में आती है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. कैसे प्लेटो से लेकर अब तक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो सब स्टडी करनी है आपको. देन यू हैव टू स्टडी न्यू क्रिटिसिज्म, इंटेंशनल फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी, देन रीडर रिस्पॉन्स थियरी, phenomenology, forms of criticism. You have to study all the forms of criticism. And then Chicago School of Criticism, new Aristotelian criticism. Then you have to study important literary critics and their works, right? In detail, everything you have to study. Then you have unit 9. In unit 9 you have to अंडरस्टैंड लिटरेरी थियरी पोस्ट वर्ल्ड वार टू. यूनिट 9 का जो टाइटल है आपका लिटरेरी थियरी पोस्ट वर्ल्ड वार टू, इसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ने हैं व्हाट इज लिटरेरी थियरी. उसके बाद आपको पढ़ने हैं फॉर्मलिज्म, देन रशियन फॉर्मलिज्म, एस्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, देन न्यू क्रिटिक्स एंड देयर वर्क्स. ये सब आपको पढ़ने हैं इसमें, राइट, लिटरेरी थियरी में. अब आपको पढ़ने हैं यूनिट 9. यूनिट 9 में क्या है आपका रिसोर्स, मेथड्स एंड मटेरियल्स. सॉरी, यूनिट 9 आपका लिटरेरी थियरी पोस्ट वर्ल्ड वार टू है, जिसके अंदर आपको ये सब पढ़ने हैं. फॉर्मलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन, दिस ऑल थिंग्स. एंड यूनिट 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिसोर्स, मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश. इसमें स्टूडेंट्स को कई बार नहीं समझ में आती है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है कि जो एमए के स्टूडेंट्स होते हैं यानी मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो रिसर्च किए नहीं होते, तो उन्हें रिसर्च के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता है, तो इनमें उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है समझने में. एक्चुअली रिसर्च होता है क्या है, रिसर्च मेथड्स क्या होता है, और जो इम्पोर्टेंस जो होता है पर्पस ऑफ रिसर्च वो क्या होता है, ये उन्हें समझने में दिक्कत होती है. उसके बाद रिसर्च एथिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च आपको स्टडी करनी है, रिसर्च प्रोसेस एंड स्टेप्स पढ़नी है. देन टाइप्स ऑफ रिसर्च यू हैव टू स्टडी, वेरिएबल्स इन रिसर्च, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी यू हैव टू अंडरस्टैंड, लिटरेरी रिसर्च एंड ऑब्जेक्टिव्स, देन टाइप्स ऑफ लिटरेरी रिसर्च, tools of research, materials of research. So this is overall your syllabus of NET English literature that you have to study in detail. I hope the concept is clear here, and this is a very 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 important topic for today. Okay, thank you.